हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 68 और 122 लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्सरसाइज ए देखिए क्या दिया हुआ है, लिसन एंड ड्रॉ। यहाँ पे आपके जो क्लासरूम फैसिलिटेटर होंगे वो क्या करेंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और कुछ स्टेप्स बताएंगे और आपको क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और यहाँ पे वो चीज़ ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ कि वो स्टेप्स, वो इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे जो आपके फैसिलिटेटर आपको देंगे। सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला तो है ये कि आपको एक मीडियम साइज़ का स्क्वायर बनाना है, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा कि आपको दो स्मॉल सर्कल बनाने हैं फॉर आइज़। आँख बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो स्मॉल सर्कल बनाने हैं। तो आँख अंदर होता है, आई, तो आपको इनसाइड अंदर क्या करना है, दो स्मॉल सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड है आपका ये कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है ऑन द टॉप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक बिग और लार्ज कह सकते हैं, आपको वो करना है, रेक्टेंगल बनाना है फॉर बॉडी पार्ट इन द लोअर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। सॉरी, यहाँ पे लाइन सही से नहीं बन रही, बट आप समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। उसके बाद आपका फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ नहीं नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ। उसके बाद आपका फिफ्थ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ थ्री स्मॉल स्क्वायर बटन बिलो द बॉडी। मतलब बॉडी के बिलो में आपको क्या करना, बॉडी के नीचे क्या करना है आपको, थ्री स्मॉल मतलब बटन के साइज़ का आपको तीन स्क्वायर बनाना है। तो बॉडी के बिलो मतलब कि आप यहाँ मान लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीन स्क्वायर स्मॉल स्मॉल स्क्वायर बना लिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्स्थ क्या है आपका, ड्रॉ टू लाइंस फॉर आर्म्स। यहाँ पे आपको देखिए दो लाइन बनाने हैं फॉर दोनों साइड, ईच साइड फॉर आर्म। आर्म मतलब कि बाजू के लिए, हाथ के लिए आपको क्या करना है, दो लाइन बनाना है। नाउ आपका जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या रहेगा, आपका सेवेंथ इंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ टू स्मॉल रेक्टेंगल फॉर लेग। आपको यहाँ पे दो स्मॉल रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन जाएगा। तो सेम आपको क्या करना है, क्लास में इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे और सेम यही फिगर आपको क्लास में, मतलब इसी तरह से आपको क्या करना है, क्लास में ऐसा फिगर बनाना है। और उसके बाद आप जब ये फिगर बना लेंगे अपने नोटबुक पे, अपने नोटपैड पे, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखें जो जो आपने स्टार्टिंग से करते आया है। ठीक है, तो आप स्टेप वन में लिखेंगे कि मेक अ स्क्वायर, ड्रॉ ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकंड में आप लिखेंगे ड्रॉ टू स्मॉल सर्कल इनसाइड द स्क्वायर फॉर आइज। थर्ड में आप लिख देंगे कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ स्क्वायर। फोर्थ में फिर आपका है ड्रॉ अ बिग रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉ बिग रेक्टेंगल फॉर बॉडी पार्ट। नाउ फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या है आपका, ड्रॉ थ्री स्मॉल स्क्वायर बटन बिलो द बॉडी। सिक्स्थ आपका फिर हो जाएगा ड्रॉ टू लाइंस फॉर आर्म्स। नाउ सेवेंथ आपका हो जाएगा ड्रॉ टू स्मॉल रेक्टेंगल फॉर लेग। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फिगर बनाना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है नोटबुक पे। ठीक है, अपने नोटपैड पे। उसके बाद आपको इसका एक नाम भी देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा गया है व्हाट डिड यू ड्रॉ, मतलब आपने क्या बनाया, तो यहाँ पे आपको एक नाम भी अपना दे देना है, मतलब जो भी आपको नाम सुटेबल लगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, रोबोट हो गया, और कुछ भी मतलब की हो गया, रॉकेट बॉय हो गया, मतलब बहुत तरह तरह के नेम्स होते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज बी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग ओरल इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि इससे पहले मैं बता दूं, एक्सरसाइज बी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लास में हो सकता है क्या, मेनली ये होगा ही, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, छोटा लेसन है। तो इसलिए क्या है कि क्लास में आपको कोई भी टॉपिक्स दिए जाएंगे, मतलब उस पर आपको जितने मन उतने टॉपिक्स पे आप लिख सकते हो। एक टॉपिक, दो टॉपिक या तीन टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाएंगे और उस टॉपिक को चूज़ करना है आपको। उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है कि आप कैसे किसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे ओरली। मतलब जैसे कि हाउ टू मेंटेन हाइजीन, हाउ टू मेक सिक्स पैक्स। तो इस तरीके से क्या करना है आपको,
यहाँ पे नहीं, मतलब नोट बुक में आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक लिखना है, 1 2 3 जितना भी आप टॉपिक लिख सकते हैं उतने टाइम में आपको टॉपिक लिख लेना है नोटबुक पे। उसके बाद उस टॉपिक पे आपको 4 to 5 सेंटेंसेस लिख देना है, ठीक है। कि जैसे कि मैंने बताया हाउ टू मेंटेन हाइजीन, तो आप कैसे हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको पूरा उसमें लिखना है। मतलब इतना लिखना है कि सामने वाला बंदा जो है वो समझ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लास में ये चीज़ आपको कराया जाएगा। और एक चीज़ आपको क्लास में ये भी कराया जाएगा कि आपको और आपके जो पार्टनर होंगे साथ में, ठीक है, आपका जो पार्टनर है उन दोनों आप दोनों को कह दिया जाएगा कि आप दोनों में से कोई भी टॉपिक चूज़ करिए। और जो टॉपिक जैसे कि सामने वाले ने चूज़ किया है कि हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो मेरा पार्टनर चूज़ किया कि हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो वो उसके ऊपर हम मुझे क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो मुझे क्रिकेट के बारे में एक एक चीज़ शुरू से लेकर के लास्ट तक बताया जाएगा। फिर आपके फैसिलिटेटर आपसे पूछेंगे कि आपको आपके पार्टनर ने किस तरीके से समझाया है, अब आप उससे मुझे समझाएं कि उसने आपको किस तरीके से समझाया है। एक एक चीज़ करके आप मुझे समझाएं जिस तरीके से उसने आपको समझाया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल लेसन है, सिर्फ आपको इसमें इंस्ट्रक्ट ही करना है और ओरली इंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज बी अब देख लेते हैं, चैलेंजेस टू अंडरस्टैंड ओरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, कौन से चैलेंज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब ओरली इंस्ट्रक्शन में। जैसे कि अब हम कह दें कि आपको कहाँ पे चैलेंजेस टू अंडरस्टैंड ओरल, मतलब आपको जो जैसे कि लिसनिंग, मतलब कि कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि लिसनिंग में दिक्कत होता है, मतलब वो गुड लिसनर नहीं होते हैं, ठीक है। वो सुनने में थोड़ा सा, मतलब वो कंसंट्रेट तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर पीछे से कोई बोल दिया या सामने कोई आ गया तो वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। वो सुनना चाहते हैं उस चीज़ को, मतलब गुड लिसनर बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को वहाँ पे बता सकते हैं। नाउ सेकंड, आप और भी चीज़ें कैसे, जैसे कि जब मैं किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करता था, चैलेंज नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड पूछा है, 1 मिनट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ओरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपको समझने में कैसे दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि बहुत लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, वोकेबलरीज बहुत बहुत सारी नहीं आती, तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि वोकेबलरी समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होता है ओरल इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। बाकी आप इमेजिनेशन कह सकते हैं कि मैं इमेजिनेशन मतलब नहीं कर पाता हूँ। अगर जैसे कि इमेजिनेशन का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझिएगा। जैसे कि अगर आपको किसी को डायरेक्शन बताना है, मतलब आपको कोई डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि एफए से आपको उसके घर जाना है, किसी बंदे के घर जाना है, ठीक है। तो आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन बता रहा है तो आपको वो बताएगा कि वहाँ पे चौराहा आएगा, उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है, टर्न राइट, टर्न लेफ़्ट। तो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। आप मतलब आपको वो टर्न लेफ़्ट कह रहा है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से वो लेफ़्ट जाने के लिए कह रहा है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि चौराहा कब आएगा, चौराहा कितने दूर पे, चौराहा कहाँ है, मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे आप उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप बताएंगे हाउ कैन यू ओवरकम दिस चैलेंज, मतलब कि यहाँ पे आप कैसे इन चैलेंजेस को पार कर पाएंगे, ठीक है। मतलब हाँ, कैसे पार कर पाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, और तो कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे मेनली प्रैक्टिस ही करेंगे उन सारी चीज़ों पे कि हम गुड लिसनर बनेंगे। जैसे कि अगर किसी चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उस चीज़ को मतलब अपने मेडिटेशन करेंगे, हम डेली एवरीडे हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, तो और उससे कंसंट्रेशन पावर जब बढ़ेगा तो मैं गुड लिसनर बन सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि मैं वोकेबलरी पे काम करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, मतलब जो भी आपके चैलेंजेस है आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, आपको एक हिंट दिया है कि आप उस वे में आपको जाना, उस डायरेक्शन में जाना आपको है, उस चीज़ को करना आपको है, ठीक है। मैंने बस एक डायरेक्शन बताया है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अपने जो भी चैलेंजेस आप लिख रहे हैं, ठीक है,
जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपके भी हो सकते हैं कोई चैलेंजेस होंगे, तो आप जो चैलेंजेस लिखेंगे, अब आपको कैसे लगता है कि मैं उस चैलेंजेस को मतलब पार कर सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन को पता होता है कि वो कैसे अपने चैलेंजेस से मतलब जो भी फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम, उससे कैसे पार आ सकते, मतलब कैसे निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो कंसंट्रेट तो करना चाहते हैं सुनने के लिए, मतलब लिसनिंग जो भी है, अगर कोई बंदा बोल रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो सुनना तो चाहते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कहीं से बगल से आवाज़ आ गई या पीछे से कोई बोल दिया या कोई सामने आ गया, तो वो डिस्ट्रैक्ट बड़ा जल्दी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में इस लेसन में आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना था। ठीक है, बस सिंपली इतना ही था, बहुत ही छोटा लेसन है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।